ऐसे नहीं पूरे नारे लगाओ। एमएसपी पे खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, एमएसपी पे खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो, किसानों के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान केसरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 किसान केसरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का मुआवजा लागू करो, लागू करो, लागू करो, खराबे का मुआवजा देना पर लागू करो, लागू करो, लागू करो, किसानों को खराबे का मुआवजा देना लागू करो, लागू करो, लागू करो। बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 खरीद नहीं करती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमएसपी पे खरीद नहीं करती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमएसपी पे खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो। धान नमी घोटाला शुरू करो, किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमएसपी पे खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। खराब फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। बाजरे की बाजरे की फसल एमएसपी पे खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो। मैडम एक बार ये भाई एक बार हाथ हटा। ज्ञापन है जो फसलों की रिवाड़ी में खरीद नहीं हो रही, बाजरे की और नमी का घोटाला हो रहा है, और इसके साथ साथ जो मुआवजा नहीं मिला अभी तक किसानों को, उसको लेकर ये महामहिम ग्राम ज्ञापन देते आपके माध्यम से। आज इंडियन नेशनल लोकदल का सभी 22 के 22 जिलों पे आज ऐसे प्रदर्शन है पूरे हरियाणा में। जो राज्यपाल जी ने अभी समय नहीं दिया, बार बार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मिलने के लिए आह्वान रिक्वेस्ट की थी उनसे, उस सब के बावजूद जो किसानों की अनदेखी हो रही है यहाँ, बहुत जगह पानी भरा पड़ा है अभी भी प्रदेश में, और उसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई, अगली फसल भी नहीं बोई जाएगी। ये हालात हैं इस प्रदेश के। आपसे भी निवेदन है कि रिवाड़ी के अंदर यहाँ जो बाजरे की मुख्य तौर पे बाजरे की खरीद का मामला है रिवाड़ी में, ये भी एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा। ठीक है जी। जी आज ही हमारा जन आक्रोश प्रदर्शन पूरे हरियाणा में है, सभी जिले मुख्यालयों पर है, क्योंकि जी सरकार एक किसान विरोधी है। न तो सरकार ने, मैं अपने जिले की बात करूँ, न तो एमएसपी पर खरीद की, और अब धान रिवाड़ी की मंडी में भी आने लगा है। नमी के नाम पे धान किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, नमी के नाम पे कटौती की जा रही है। इसके साथ साथ जो मुआवजा था, जो उन्होंने प्रस्तावित भी कर दिया था हम मुआवजा देने का काम करेंगे, जो सिर्फ घोषणा की, वो आज तक किसी किसान के खाते में नहीं आया, न ही किसानों को मुआवजा मिला है। तो ये सरकार जो भाजपा सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, पूरी तरीके से हम इस सरकार का विरोध करते हैं। और आज इस रोष प्रदर्शन करके हमने राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया कि किसानों को मुआवजा दिया जाए और जो फसल की एमएसपी पे खरीद की जाए। आज का हमारा ये। डॉक्टर साहब, आप भाजपा को किसान विरोधी कह रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस सरकार में भी ऐसा ही होता रहा। तब देखिए, उससे पहले जो ने गलत किया कांग्रेस सरकार ने, उस दम के ऊपर भाजपा की सरकार सत्ता में आई। लोगों ने सोचा कि किसानों के साथ कांग्रेस ने ठीक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट दिए थे, लेकिन वो वोट भी लोगों को बरगला कर लिए गए। आज भाजपा के जो दोगला चरित्र था वो भी लोगों के सामने आ गया। उन्होंने कांग्रेस से बुरे हालात आज इस प्रदेश के अंदर पैदा कर दिए। आज किसान परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है। आप आए दिन देख भी रहे किसान कितना परेशान है, कर्ज के बोझ नीचे दबता जा रहा है। तो आज जो किसानों की हालात है वो इस प्रदेश के अंदर दयनीय स्थिति में है।
सर उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकार रही है, उसके अंदर भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तो किसानों से पूछकर देखिए, आप तो मेरे ख्याल से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 24 घंटे किसानों को बिजली मिलती थी। ये जो रिवाड़ी की बात करूं तो उस टाइम पे जब बाजरे खरीद की शुरुआत जो एमएसपी की थी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की थी। जब उनकी सरकार थी तो हमारे एरिया में भयंकर बारिश हुई थी। हमारे बुजुर्ग भी आपको बताएंगे जब आप जाएंगे। सारा बाजरा सड़ गया था, गड़ गया था, लेकिन किसानों का दाना दाना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एमएसपी पर खरीदने का काम किया था। और सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के प्रदेश का बाजरा भी आया। जब शिकायतें हुई कि दूसरे प्रदेशों का बाजरा हरियाणा में बिकने आ रहा है, तो भी चौधरी साहब ने कहा था, उस टाइम वो मुख्यमंत्री थे, कि चाहे बाजरा किसी भी प्रदेश का है तो हरियाणा इंडिया का, ये सारे किसानों का बाजरा किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं हुआ। तो दाना दाना खरीदने का काम किया था। 24 घंटे इस हरियाणा प्रदेश को बिजली मिलती थी। कोई भी जमींदार रात में बिजली का बटन दबाने के लिए खेत में नहीं जाता था। किसानों की सरकार थी। चौधरी देवीलाल जी का टाइम और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का टाइम था, वो किसानों का सरकार रहा। चौधरी देवीलाल जी ने किसानों की कर्ज माफी की। किसानों के ऊपर उस टाइम किसान कर्ज में डूबा हुआ था, पूरी तरीके से किसानों को कर्ज मुक्त किया। ये तो आप नहीं कह सकते कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल जी ने किसानों की सरकार नहीं रही। वो पूर्णतः किसानों की सरकार थी। उसके बाद जो पूंजीपतियों की सरकार बनी, ये किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की जेब भरने का काम करती है। काली पट्टी बांधी है आज आपने जी, क्या संदेश? ये हमारा रोष प्रदर्शन है सरकार को लेके। हम ये काली पट्टी बांध कर आज रोष प्रदर्शन कर रहे सरकार के खिलाफ कि चेत जाओ, अभी भी समय नहीं है। किसान जाग गया तो आपको अगली बार तो बात दूसरे साथ बीच में आपको इस सरकार को छोड़ के भागना पड़ जाएगा। आज अभय सिंह चौटाला जी ने आना था, क्या रहा? अभय सिंह चौटाला जी दूसरे जिले के अंदर, यहाँ नहीं आना था। यहाँ का प्रोग्राम रोहतक का प्रोग्राम था। हमारे प्रभारी लगाए गए, हमारे रिवाड़ी के प्रभारी नरेंद्र प्रजापति जी और वेद मुंडे जी संयुक्त रूप से, ये हमारे बड़े नेता हैं। रिवाड़ी के ऊपर इनको आना था। दोनों नेता हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। अब आपको सभी जिलों के अंदर प्रभारी लगाए गए, तो सारे 22 के 22 जिलों में हमारे पार्टी द्वारा प्रभारी लगाए गए थे। अभय चौटाला जी का जो मुख्यालय था, आज वो रोहतक के उन्होंने प्रदर्शन में जाना था। तो सबका एक हिस्सा बांटा हुआ था जिले का, हर एक जिले। तो आज ज्ञापन किसके नाम पे? तो क्या कदम रहेगा आपका? सरकार ने तो कुछ मांगना है नहीं। आज से पहले क्या मांगा है? जब से सरकार बनी लोग मांगते रहे, चाहे सरपंच धरने पर बैठकर मांगते रहे, चाहे कभी नर्सिंग स्टाफ के लोग बैठे रहे, कभी डॉक्टर धरने पर बैठे रहे। सरकार के खिलाफ तो लोग धरने पर बैठे रहे, देने का काम तो नहीं करते। हम तो मांगते रहते, देना इन्होंने है नहीं। आपका क्या कदम रहेगा ये जाने? हम निश्चित रूप से जो पार्टी फैसला करेगी उसके साथ रहेंगे। और हमने जो पार्टी के फैसले के अनुसार हमने ये सोचा हुआ है कि अगर सरकार इन मांगों नहीं माने तो हम इसको उग्र रूप से तो प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा हमें। और किसानों को साथ लेकर इसको हम संघर्ष के रूप में इसको तब्दील कर देंगे। इससे पूरे प्रदेश में बारिश के कारण जल भराव की स्थिति है और 19 लाख एकड़ ज़मीन में लगभग जल भराव हो गया और फसलें खराब हुई। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं दिया। आज भी स्थिति ये है कि हर एक ज़िले में हज़ारों एकड़ ज़मीन में जल भराव यथावत है। न उसकी निकासी का प्रबंध किया गया, न किसान को मुआवजा दिया गया। और उन जल भराव वाली जगह पे अगले मौसम में अब खरीफ की इसकी बिजाई नहीं होगी आगे, और किसान को भूखे मरने की नौबत आ गई। हम सरकार को चेताना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि पानी की निकासी करे, खराब फसलों का मुआवजा दे, किसान के जीने का प्रबंध करे, अन्यथा इंडियन नेशनल लोकदल संघर्ष को तेज करके सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। मैं वेद सिंह मुंडे, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का इनेलो का प्रदेश का प्रभारी हूँ। और सॉरी अभय सिंह चौटाला जी ने, रामपाल माजरा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई थी आज रिवाड़ी के अंदर इस प्रदर्शन के अंदर भागीदारी करने के लिए। आप साथियों को जिला प्रधान और नरेंद्र वर्मा जी ने बताया है। इसके अलावा एक मुद्दा और भी है, जो आज किसान खाद के लिए भागा भागा घूम रहा है, खाद नहीं मिल रहा। आगे की फसल के लिए उसमें खाद चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही। सरकार वायदे करती है केवल कागजों में, सरकार वायदा करती है। अभी मैं तो हैरान हूँ, ये बात पढ़ के मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 तारीख को 2100 रुपये की जो घोषणा की है, आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है महिलाओं को। 1 लाख से कम जिसकी इनकम है वो 2100 रुपये में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इससे बड़ा मजाक क्या होगा इस प्रदेश और देश के अंदर। ये बीजेपी सरकार घोर गरीब और किसान विरोधी सरकार है। आप हैरान होंगे इस बात के लिए, इस प्रदेश के अंदर केवल इस देश के अंदर 2000 केवल पूंजीपतियों को 2000 को 1,92,000 करोड़ रुपए एक मुश्त माफ कर दिया।
जबकि 1,70,000 करोड़ केवल जो 80 करोड़ लोगों के ऊपर ये 5 किलो अनाज, चना, दाल, तेल देने की बात करते हैं, उस पर खर्च आता है 2,000 केवल पूंजीपतियों को लगभग 2 लाख करोड़ माफ किया जाता है। और इसके ऊपर आप देखिएगा, ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है। किसान, मजदूर, गरीब इसके एजेंडे पे है ही नहीं। हम इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता पूरे तौर पर आज प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सभी जिलों पे ऐसे प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का काम किया है। अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो चौरियाबे सिंह चौटाला जी ने कहा है, हम किसानों को लेकर फिर लंबा संघर्ष करने का काम करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे पूरे हरियाणा में।